अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरे आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है और आज की इस वीडियो में कुरुलुश और हान के एपिसोड 18 का रिव्यू होगा और रिव्यू के दौरान ही आने वाले किस्त के वाक़यात पर भी बात चलती रहेगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, कुरुलुश और हान ने जब से बुरसा के फतह के बाद अपना अंदाज बदला है, तब से ये सीरीज एक के बाद एक अच्छी एपिसोड्स दे रही है और हर एपिसोड पहले से बेहतर होती जा रही है। इस एपिसोड में भी सबसे अच्छी चीज शाहीन शाह और ओरहान बे का आमना सामना था और अब तो स्पोर्चा भी अच्छी लगने लगी है क्योंकि वो अपनी दुश्मनी छोड़कर उस्मानियों के कैंप में शामिल हो गई है। और देखा जाए तो इस वक्त स्पोर्चा, शाहीन शाह, एंद्रियास और डेफने ही कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस एपिसोड में ओरहान बे वाले अदाकार के बारे में ये खबर सुनी गई थी कि वो बीमार है और इस बीमारी में भी इस एपिसोड की शूटिंग करवा रहा है। जबकि ओरहान के किरदार के बारे में सोशल मीडिया पर एक तुर्क व्यूअर का तबसरा मैंने पढ़ा जिसने लिखा था कि इस एपिसोड में ओरहान बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था कि अगर वो हजूम में भी होता तो फौरन पहचाना जा सकता था कि यही सुल्तान है। और अच्छी बात यह है कि सुल्तान ओरहान के किरदार के मामले में पिछले एपिसोड के हवाले से जो तनकीद की गई थी कि अपने भाई के शदीद जख्मी होने के बारे में सुनकर और अपने दो इंतहाई वफादार आल्प्स की शहादत के बारे में जानकर ओरहान बे ने वो एक्सप्रेशंस नहीं दिए जो देने चाहिए थे। तो इस किस्त में इस कमी को दूर करने की कोशिश की गई है और अब की बार इस एपिसोड में मौत के मुंह से वापस आने के बाद ओरहान को सबसे पहले अपने भाई की याद सताई। और हम भी जानते थे कि अलाउद्दीन नहीं मरेगा, लेकिन फिर भी उसके मौत के मुंह से वापस आने का ये मंजर थोड़ा ज्यादा मजबूत दिखाया जा सकता था कि मिसाल के तौर पर अलाउद्दीन की बेटी के बजाय अगर बाला खातून का कोई साया या शबीह दिखा दी जाती जिसके हाथ में या कंधों पर वो लाल सा दुपट्टा होता जो कि बाला खातून का था तो बेहतर रहता, क्योंकि बाला खातून के जाने के बाद क्या अलाउद्दीन ने कभी अपनी माँ को याद नहीं किया था। हमें इस सीजन में इस बारे में एक बार भी नहीं दिखाया गया। तो बहरहाल फिर भी स्क्रिप्ट शुरू की किस्तों से बेहतर था और अब उम्मीद है कि राइटर्स इन वाकयात पर फोकस करेंगे कि ओरहान और स्पोर्चा की शादी दिखाएंगे, जिसके बाद मुराद और खिजर की पैदाइश होगी और एंड्रोनिकोस आएगा और दमीर खान अब करासी इमारत संभाले और इज़्नी की फतह के मामले में असल कहानी शुरू हो। जंगल की ये बार बार दौड़ धूप खत्म की जाए और बुरसा, दीवान और रियासती मामलात पर तवज्जो हो। लेकिन मसला यही है कि महमद बोजदै की सोच वही है कि कबीला खेमे से निकलकर महल में आ गया है तो उसके नज़दीक बस यही रियासत है। तो असल मसला महमद बोजदै की ज़िद्दी ज़हनियत है। इसके अलावा इस एपिसोड में जो कमी महसूस हुई वो दुमरुल और बारलबन का जिक्र था कि ना तो इनका जनाजा दिखाया गया और ना ही उनका बदला लेने के अज़म का इजहार किया गया। इसके अलावा दूसरे आल्प्स भी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल नजर आए जैसे उनका कोई करीबी साथी जुदा ही ना हुआ हो। तो ये कहानी और डायरेक्शन दोनों की गलती है। लेकिन इस एपिसोड में ओरहान के बकिया सिपाहियों के सिनेरियोज अच्छे थे, मिसाल के तौर पर तोमान, जरकोताय और एवरेनोस वगैरह के। और एवरेनोस का नाम इस एपिसोड में ईसा बताया गया। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली किस्त के रिव्यू की वीडियो में कहा था कि एवरेनोस के किरदार के हवाले से तारीख में जो कुछ भी मौजूद है वो फ्लेवियस के सिनेरियो में शामिल कर दिया गया है। तो फ्लेवियस की तारीख से मुतल्लिक अपनी वीडियो जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मौरखीन का एवरेनोस के बारे में एक मौक़िफ़ ये भी है कि उनके वालिद का नाम ब्रैंको लाजारत था और इस्लाम कबूल करने के बाद वो ब्रैंगी ईसा कहलाए। तो महमद बोजदैग ने इस तारीख़ी हकीकत को फ्लेवियस के सिनेरियो में इस तरह से शामिल कर दिया है कि फ्लेवियस के ही बचपन का असल नाम ईसा कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं कराचा हिसार किले की तरफ और इतना बड़ा किला सिर्फ 10 सिपाहियों की मदद से फतह कर लिया गया। हालांकि ये वही किला था जिसके लिए एर्तुगरुल गाजी ने 2 सीजन तक लड़ाई की थी। शायद ये किला पहले ही कमजोर था या फौज कम थी या फिर रियासत फैलने की वजह से फौज तकसीम हो चुकी थी। लेकिन जो भी हो, कराचा हिसार किले की फतह का वाकया माजी में काफी बार दोहराया जा चुका है, इसलिए इसकी फतह की अहमियत भी कम हो गई है। और इसकी फतह के मंजर को हम एपिसोड का टाइम पूरा करने वाला सीन कह सकते हैं। और सबसे मजे का सीन वो था जिसमें एक तरफ से एवरेनोस और दूसरी तरफ से दुरसुन मौके पर काफरों के मुकाबले में ओरहान बे की मदद के लिए पहुंच जाते हैं और तिमर बुगा कहता है कि माशाल्लाह दोनों दुल्हे मौके पर पहुंच गए। और किसी ने इसका तर्जुमा ये किया है कि दोनों दामाद मौके पर पहुंच गए। और चूंकि इस सीरीज में हमेशा अलाउद्दीन को अच्छी जंगी हिकमत अमली और नए आइडियाज देते हुए दिखाया जाता है, तो जब नसूर चैलबी की एंट्री हुई थी तो मैं चाहती थी कि उसका अलाउद्दीन के साथ भी कोई ऐसा ही मंजर हो। और थैंक्स टू राइटर्स, उन्होंने दिखा दिया। पुल का आइडिया और उसकी जगह के बारे में उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी थी और लगता है कि ये सिनेरियो आने वाली जंग में अहम किरदार अदा करेगा।
और नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं दुर्सुन और येद का आपस में कंपैरिजन करना चाहूँगी कि आप लोग खुद देखें कि दुर्सुन की नीयत ठीक थी और येद की नीयत भी शुरू में ओरहान बे के साथ ठीक थी, लेकिन दुर्सुन की जब असलियत मालूम हुई तब ओरहान और अलाउद्दीन ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो एक अलग कहानी है। और जब उन्हें मालूम हुआ कि वो करासी इमारत से ताल्लुक़ रखता है और हलीमा को भी पसंद करता है, तब भी उन्होंने उसकी पिटाई की, यहाँ तक कि हलीमा ने उसे तीर भी मारा और शायद मुझे याद पड़ता है कि उसने उसे थप्पड़ भी मारा था, लेकिन फिर भी वो इनके खिलाफ नहीं हुआ, ना नफरत की और ना ही अपने भाई के पास जाकर उसने ओरहान बे से खयानत की। लेकिन उसके बरक्स येद, जिसे भी फ्लावियस की हकीकत के बारे में पता भी नहीं था, तब भी उसने अपने वालिद से मिलकर ओरहान बे से खयानत शुरू कर दी थी, जबकि फ्लावियस की असलियत खुलने का मामला तो बहुत बाद में आया था। यानी कि येद शुरू से ही कमजोर किरदार का मालिक और हर जायज नाजायज मामले में अपने वालिदैन का फर्माबरदार एक बेख्तियार लड़का था, जिसमें ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी और ना ही जुर्रत। उसकी जिंदगी हमेशा उसके वालिदैन के इशारों पर चली। इसी वजह से हमें फातिमा जैसी मजबूत लड़की के साथ उसका किरदार बिल्कुल बेजोड़ लगा था। और अब जबकि वो विलन बनने की कोशिश कर रहा है तो इसमें भी वो बिल्कुल नहीं जच रहा। खुद देखे कि वो फ्लावियस के सिर्फ एक हाथ की मार है। बिल्कुल मैं ये चीज़ भी मानती हूँ कि फातिमा ने भी येद के साथ ज्यादती की कि पहले साफ इनकार किया कि उससे शादी नहीं करेगी, फिर फ्लावियस पर गुस्सा निकालने के बहाने येद के साथ मंगनी पर राजी हो गई, लेकिन शादी से पहले वो दोबारा फ्लावियस की तरफ माइल हो चुकी थी। तो इस सबसे येद को शर्मिंदगी और दुख होना बिल्कुल फितरी था और उसे गुस्सा करने का भी हक था, लेकिन ओरहान बे के साथ गद्दारी करने का उसे कोई हक नहीं था। दीवान के सीन की तरफ आते हैं तो ये बेहतरीन सीन था, लेकिन ओरहान बे अगर बेलरम कहने के बजाय अगर पाशालरम कहते तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि तुर्की जुबान में बे सरदार को और पाशा वजीर को कहते हैं। तो एक सुल्तान के दीवान में वजीर होते हैं, ना कि सरदार। लेकिन मजमूई तौर पर राइटर्स ने रियासत के पहले हकीकी दीवान को अच्छे तरीके से दिखाया। जबकि इस एपिसोड से मालूम हो गया है कि आने वाली किस्तों में एक बाज़ंतीनी शहजादा भी आने वाला है, तो उम्मीद है कि वो कोई मारूफ अदाकार होगा और उस शहजादे के आने से एंड्रियास और डेफने का किरदार भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अब वक्त आ गया है कि दमिरहान की ताकत ज्यादा वाज़ेह और खुलकर सामने आए, बजाय इसके कि वो हर वक्त शाहीन शाह के साए में नजर आए। और आमतौर पर कुरुल्लुश ओरहान के एपिसोड्स का आखिरी घंटा ज्यादा मजबूत हुआ करता है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ और एपिसोड के आखिर में कमजोर डायलॉग्स और तजाद देखने को मिला। और खास तौर पर ओरहान के साथ किसी मुहिम पर सिर्फ 10 सिपाहियों का होना हमें हैरान कर गया कि ये किस किस्म का सुल्तान है, क्योंकि तारीख के मुताबिक बैफ्यूज की जंग में उस्मान बे की फौज की तादाद 5000 थी। तो अब तो ओरहान बे ने बुरसा भी फतह कर लिया है, तो उनके पास कम से कम 10,000 फौज होनी चाहिए, ना कि 10। चंद एपिसोड्स पहले महमद बोजदैग ने एआई के जरिए इस कमी को पूरा करने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन अब पिछली 2 किस्तों से ना तो महमद बोजदैग VFX यूज कर रहे हैं और ना ही एआई के जरिए कोई भी कमी पूरी की जा रही है। आने वाली किस्त के ट्रेलर में एक तस्वीर दिखाई गई है, जिसके बारे में हमारे जहनों में ये सवाल है कि ओरहान बे वो तस्वीर किसके लिए बना रहा है। तो पहले तो मुझे लगा था कि ये नीलोफर के लिए है, लेकिन फिर 3 और इम्कानात मेरे जहन में आए। नंबर 1 ये कि मुराद के लिए जब वो पैदा होगा, नंबर 2 फातिमा के लिए जब ओरहान उसको माफ़ करेगा, नंबर 3 एवरानोस के लिए कि उसे ये तोहफा देकर अपने ख़ानदान में शामिल करे। सुल्तान ओरहान लकड़ी के तख्ते पर जो तराश रहे हैं वो एक उकाब है। और नाज़रीन इकराम, ये सिर्फ एक आम उकाब नहीं बल्कि सल्जूकी उकाब है, और मेरा अंदाज़ा यही है कि ये तोहफा फ्लावियस के लिए है, क्योंकि ये उकाब हुकूमत, नसब और वरासत की नुमाइंदगी करता है। ये उकाब दरअसल सल्जूकी दौर की एक तारीख़ी अलामत है जो इक़्तिदार, हुक्मरानी और अजीम विरसे की निशानी समझी जाती है। गोया जो शख्स इस उकाब को थामता है वो किसी बड़ी जिम्मेदारी या क़यादत के बोझ को भी कबूल करता है, यानी कि आप इसे इक़्तिदार की मुंतकली भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये उकाब तुर्कों की शिनाख्त और उनकी तारीख़ी रूट्स की भी अलामत है। और यूँ ये तस्वीर फ्लावियस की शख्सियत की तरफ इशारा करती है कि वो बाज़ंतीनी इक़्तिदार से निकलकर अपनी असल सल्जूकी शिनाख्त की तरफ लौट रहा है। और नाज़रीन इकराम, उकाब की ये तारीख़ी अलामत हज़ारों साल पुरानी है, और 2 सरों वाला उकाब तो कदीम ज़माने से लेकर आज तक मुख्तलिफ सल्तनतों और बादशाहतों के झंडों पर मौजूद था और है। इस बारे में मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप लोग ऊपर नजर आने वाले आई बटन को क्लिक करके मेरी इस वीडियो पर जा सकते हैं। जबकि आने वाली एपिसोड में ओरहान बे और शाहीन शाह का फिर से आमना सामना होगा। और नाज़रीन इकराम, मेरे नज़दीक ये बड़ी अच्छी बात है कि शाहीन शाह के किरदार को जिंदा रखा गया है और इसे ख़त्म नहीं किया गया, क्योंकि जो मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं उनके सामने कई बार अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुकी हूँ
कि जिस तरह दिरिलिश एर्तुगरुल में सादुद्दीन कोपैक जैसा एक ऐसा विलन दिखाया गया था जो कि सीजन 3 और सीजन 4 यानी कि 2 सीजन्स तक एर्तुगरुल गाजी के लिए दर्द-ए-सर बना रहा, और फिर जिस तरह कुरुलिश उस्मान में आया निकोला उस्मान बे को 2 सीजन्स तक टफ टाइम देता रहा, तो कुरुलिश ओरहान में भी कोई ऐसा विलन आना चाहिए जो ओरहान गाजी को वाकई टफ टाइम दे और उनके टक्कर का हो। तो उम्मीद है कि ये कमी शाहीन शाह के किरदार के जरिए पूरी की जाएगी और इसे जल्दी खत्म नहीं किया जाएगा। शाहीन शाह के किरदार में बहुत ज्यादा स्कोप और मार्जिन है, राइटर्स इसे बहुत अच्छा काम ले सकते हैं। राइटर्स इसके बारे में बेहतरीन किस्म के सिनेरियोज दिखाकर बहुत अच्छा काम ले सकते हैं। और नाज़रीन इकराम, कुरुलिश ओरहान की इस एपिसोड की रेटिंग बहुत अच्छी रही और तमाम कैटेगरीज में ऊपर गई, और अब इस सीरीज की कहानी और सिनेरियोज ऐसे हैं कि ये रेटिंग बढ़ना डिजर्व करती है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।